ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा अक्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सभी भक्तों को जय माता की। आज आपके सामने नवरात्रों के बारे में, जो माता के 9 नवरात्रे हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए प्रस्तुत हूँ। आश्विन मास के जो शुक्ल पक्ष के नवरात्रे हैं, महानवरात्रे हैं, वो 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, जो 12 अक्टूबर तक चलेंगे। तो आइए आपको नवरात्रों के बारे में जानकारी दूं। कैसे मनाएं नवरात्रे, किस दिन कौन सा नवरात्रा रखना है, कौन सा व्रत रखना है। तो आइए सूक्ष्म रूप से आपको जानकारी देते हैं पंचांग अनुसार। पंचांग मेरे सामने रखा है। तो 3 अक्टूबर 3 अक्टूबर को गुरुवार प्रथमा तिथि पड़वा तिथि रहेगी। पहला नवरात्रा व्रत रखा जाएगा। घट स्थापन होगी। आप घट स्थापन 8:15 बजे के बाद कर सकते हैं। शुक्रवार 4 तारीख शुक्रवार द्वितीय तिथि, दूसरा नवरात्रा व्रत। 5 शनिवार तृतीय तिथि रहेगी। 5 अक्टूबर को तृतीय तिथि रहेगी शनिवार को, और तीसरा नवरात्रा व्रत रखा जाएगा। 6 तारीख रविवार को तिथि, उदय तिथि जो है तृतीय रहती है, तो भ्रमित न हो। उदय तिथि तृतीय रहती है, कोई बात नहीं है। आप चौथा नवरात्रा यहाँ चौथे दिन का व्रत जो है रख सकते हैं, चौथा व्रत माता रानी का। 7 तारीख सोमवार उदय तिथि चतुर्थी रहती है, व्रत हमारा 5वां रहता है। 8 तारीख मंगलवार तिथि उदय पंचमी रहती है, व्रत छठा रहता है, छठा व्रत। 9 तारीख बुधवार तिथि षष्ठी रहती है उदय तिथि, और व्रत हमारा 7वां हो जाता है। 10 तारीख वीरवार उदय तिथि सप्तमी, और व्रत हमारा 8वां हो जाता है। 11 तारीख को शुक्रवार 11 तारीख तिथि अष्टमी है, नवरात्रा 9वां हो जाता है। यहाँ 9 नवरात्रे हमारे पूरे हो जाते हैं। और उद्यापन आप जो महानवमी और दशमी एक साथ, इस बार महानवमी और दशमी का एक साथ संयोग 12 तारीख को महानवमी का है। यहां भी आप उद्यापन कर सकते हैं, और शुक्रवार को भी आप उद्यापन कर सकते हैं। तो जो शनिवार है नवमी तिथि उदय तिथि है, वहीं पर दसवीं तिथि दशहरा तिथि मनाई जाएगी, क्योंकि उसके बाद पंचक शुरू हो रहे हैं जो पूर्णिमा तक चलेंगे पंचक। तो इसलिए महानवमी के अंदर ही दशहरा दिया गया है। तो इस बार जो दशहरा है वो 12 तारीख दिन शनिवार को मनाया जाएगा। इसी के साथ ही आप प्रेम से माता रानी के नवरात्रे मनाएं, और जिन भक्तों को व्रत करने हैं और कोई अपने कार्य की सिद्धि माता से करवानी है, तो 9 दिन के व्रत रखें। तामसिक भोजन का त्याग करके, अन्न को त्याग करके, तामसिक कार्यों को त्याग करके, और माता रानी की अखंड ज्योत यदि घर में हो सके तो दिन रात अखंड ज्योत जलाएं। यदि संभव ना हो तो 1 से सवा घंटा सुबह और 1 से सवा घंटा शाम को ज्योति प्रज्वलित करें, और माता रानी का जो भी आपका मनोवांछित मंत्र है, गुरु से, ब्राह्मण से, संत से पूछ करके, या फिर माता रानी का नवारण मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे, ये माता का नवारण मंत्र है। इस नवारण मंत्र की एक एक माला का आप जाप करते हैं, और माता रानी के नवरात्रे 9 दिन पूरे नियम से करते हैं। समय का विशेष ध्यान यदि आप रखते हैं, एक समय भजन भोजन कुछ भी कार्य आप करते हैं, उनका समय एक होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। आप निश्चित समय पे यदि कार्य करते हैं तो माता रानी आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगी।